जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, यहाँ पे डेली हम लोग बिहार पुलिस से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। आज की जो देखेंगे प्रैक्टिस सेट 29 नंबर की प्रैक्टिस सेट हो रही है। और जितने सारे पीछे के लेक्चर में किए हैं हम लोग, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग उस लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिएगा। और आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्नों को, 1121 नंबर प्रश्नों को। बहुत सारी बुकों का निचोड़ होता है और इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो देखिए 1121 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो डी विकल्प हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों आप कीजिए, यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेशों में कहाँ पे होता है? तो आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेशों में जो है मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 122 नंबर प्रश्न। 1122 जो प्रश्न है कि अश्व अक्षांश का संबंध किससे है? अश्व अक्षांश का संबंध किससे है? तो देखिए, तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, हॉर्स लैटिट्यूड पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि ये जो है किससे रिलेटेड है। तो ये किस अक्षांश से रिलेटेड है? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 1123 नंबर प्रश्न को। 1123 प्रश्न है कि क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, इसकी मोटाई कब बढ़ जाती है? तो इसकी मोटाई जो है गर्मियों में बढ़ जाती है। यहाँ पे देखें तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है, माफ कीजिएगा, गर्मियों में बढ़ जाती है, गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। 1124 प्रश्न है कि ज्वार भीति, जिसको टाइडोल बोर कहा जाता है, ये क्या है? ज्वार भीति होता क्या है? तो ज्वार भीति जो होता है नदी के मुहाने। देखें तो डी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहे हैं। नदी के मुहाने पर ऊर्ध्व प्रवाह में चलने वाला उच्च ज्वारीय तरंग जो है, इसी को हम ज्वार भीति के नाम से जानते हैं। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 1125 नंबर प्रश्न को। 1125 जो प्रश्न है कि एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो एक दिन बढ़ जाता है अर्थात कहने का मतलब है कि 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब की ओर। एक दिन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब तक। बी विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। अब दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आप लोग को समय बर्बाद, जितने सारे प्रश्न कराने, आप लोग से समय का किल्लत मत समझिए। ये जितने सारे प्रश्न हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1126 जो प्रश्न है कि सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या होता है? बहुत ये भी अच्छा सा प्रश्न है। तो एक संयुक्ति महीने के बराबर होता है। जो चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या होता है? तो एक संयुक्ति महीने के बराबर होता है। सी विकल्प दोस्तों सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 1127 जो प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन जो है, देखिए तो बी विकल्प सही होगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। यहाँ पे बी विकल्प सही हो रहा है। 1128 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 1128 प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो देखें तो ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। महानदी जो है ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ए विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। ओके। इसके बाद देखिए आते हैं 1129 नंबर प्रश्न पे। 1129 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी जो है उत्तर की ओर बहती है? तो गंगा की जो सहायक नदी हो जाएगी वह हो जाएगी कोसी। ये विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। माफ कीजिएगा दोस्तों, कोसी ना होकर सोन कर लीजिएगा। सोन जो है हमेशा उत्तर दिशा में बहती है, ये गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। तो यहाँ पे देखें तो दोस्तों सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके।
और देखिए दोस्तों, एक बात और बताते हैं, कहीं कहीं बुकों में कोसी भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। कोसी भी आप लोग को कहीं कहीं देखने में मिलेगा, तो कोसी को भी आप लोग सही कर लीजिएगा। 1130 नंबर प्रश्न देखिए कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1131 नंबर प्रश्न को। 1131 प्रश्न है कि वायु प्रवाह के बीच में पर्वत के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। वायु प्रवाह के बीच में पर्वत जो आ जाते हैं वहां पे जो वर्षाएं होने लगती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। ए विकल्प जो दोस्तों हो रहा है ना, यहाँ पे ये सही हो रहा है। इसके बाद आते हैं 1132 नंबर प्रश्नों को देखिए। 1132 बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 1132 करे कि चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो चक्रवात जो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध से उत्तरावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी को हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1133 नंबर प्रश्न है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है, तो ये जो परियोजना है उत्तर प्रदेश राज्य में है। ए विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1134 प्रश्न है कि ऑपरेशन जो फ्लड है ये किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है शहरों में दुग्ध की उपलब्धता सुधारने में से रिलेटेड है। डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। 1135 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से विख्यात है। तो देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो ए विकल्प से होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान ये विख्यात है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1136 प्रश्न है कि न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होता है देखने को मिलता है। तो वह शहर का नाम हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में ऐसा चीज जो है देखने को मिलता है। आगे देखिए 1137 जो प्रश्न है कि मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मूलभूत अधिकारों का मुख्य जो उद्देश्य होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। जो अपनी स्वतंत्रता है उसको सही तरीका से सुनिश्चित करना। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1138 प्रश्न है कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने वर्गों में उसको वर्गीकृत किया गया है। तो 6 वर्गों में उसको वर्गीकृत किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। 1139 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 1139 प्रश्न है दोस्तों कि भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति के आवश्यक रूप से न्यूनतम कितनी काला अवधि यहाँ तक निवास करना पड़ता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखिए तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 10 वर्ष तक होना चाहिए। मान लीजिए कहीं भी आप भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे जगह से आकर भारत देश में रहना चाहता है तो अगर 10 वर्ष रह जाता है यहीं पे तो उसकी अवधि पूरी हो जाती है और वह उसे भारत का नागरिकता हासिल हो जाता है। 1140 नंबर प्रश्नों को देखिए। 1140 प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। ए विकल्प दोस्तों देखें तो यहाँ पे सही हो रहा है। भारत का संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है। 1141 प्रश्न है कि नए राज्यों के निर्माण अथवा विधान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो संसद के पास जो है इसका अधिकार होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1142 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान का भाग नहीं माना जाता है। तो इसमें से देखें तो मूल जो कर्तव्य होते हैं ये संविधान का हिस्सा नहीं होते हैं। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 1143 प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होते हैं ये सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1144 प्रश्न है कि वॉलीबॉल टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। डी विकल्प देखें तो सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 1145 प्रश्न है कि किस अभिनेत्री या अभिनेता को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो उनका नाम हो जाएगा देविका रानी। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है।
1146 प्रश्न है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जो है क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। डी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1147 प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी मुहावना कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा नदी मुहावना देखने को मिलेगा आपको गंगा नदी का मुहावना। बी विकल्प जो है यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए 1148 प्रश्न है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना जो देश है भारत देश, ये हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1149 प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि कह रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1150 प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ए विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1151 नंबर प्रश्न को। 1151 प्रश्न है दोस्तों कि भारत में रबड़ होना चाहिए का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1152 प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य रहित यान कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य रहित यान अपोलो 11 था। सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। 1153 नंबर प्रश्नों को देखिए। 1153 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको सुमेलित नहीं है? तो देखिए तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। टोंडा जो है झारखंड में नहीं होता, ये जनजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। भटिया उत्तरांचल हो जाएगा, टोंडा तमिलनाडु हो जाएगा और भील मध्य प्रदेश हो जाएगा। 1154 प्रश्न है कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। बी ऑप्शन देखें तो दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। 1155 प्रश्न देखिए कह रहा है कि ईश्वर सभी श्वासों का सांस है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो हो जाएगा दोस्तों, ये किसका कथन हो जाएगा? तो ये कबीर का कथन है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1156 प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि में यूरोप में है? उस जगह का क्या नाम हो जाएगा? तो उस जगह का नाम हो जाएगा ग्रीनलैंड। यहाँ पे देखें तो ए विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 1157 प्रश्न है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो उनका नाम हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। 1158 प्रश्न है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में चीनी यात्री फयान जो है भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो चीनी यात्री फयान था वह भारत आया था। ए विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। 1159 प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है कृष्णा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और 1160 प्रश्न देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह देखिए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को पता होगा और आप लोग का ध्यान होगा शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।